सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण एक निर्देश देते हुए महिलाओं के संदर्भ में निर्देशित किया है कि महिलाओं के संदर्भ में ऐसे शब्द जो कि आपत्तिजनक हैं नहीं बोले जाएंगे और उसका इस्तेमाल कोर्ट में बिल्कुल ही नहीं होगा। इससे कहीं न कहीं महिलाओं के भावनाओं पे ठेस पहुंच सकता है। तो इन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की और कहीं न कहीं इससे इन शब्दों से ये जाहिर होता है कि महिलाएं जो हैं आज भी रूढ़िवादी समाज में जी रही हैं। तो कोर्ट का ये पहल बहुत ही स्वागत योग्य बताया जा रहा है। हमारे बीच में है बिलासपुर हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। वाजपेयी जी, इस पहल को कितना अच्छा मानती हैं आप? अभी जो कल मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि न्यायालय या अन्य सभी जगह कोई ऐसा शब्द जो महिलाओं को कोई अलग विशेष रूढ़िवादिता से संबंधित कोई संबोधन करता हो, उसके लिए उसे वैसे संबोधन जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, ऐसे संबोधन नहीं किए जाएंगे। सामान्यतः पहले महिलाओं के लिए कुछ शब्दों को अलग तरह से जैसे उसमें इंगित किया जाता था, जिससे वह महिला ही कहीं ना कहीं अपने आत्मग्लानि से उसको आत्मग्लानि का बोध होता हो, ऐसे संबोधन किए जाते थे। तो उस पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए एक शब्दावली भी महिलाओं के लिए जारी की है, जो कि सम्मानजनक है। साथ ही साथ जो लिंग भेदभाव होता है कि पुरुष के लिए ऐसे कोई शब्द का उपयोग नहीं होता कि कहीं ना कहीं उसको ये बोध हो कि उसने कोई अपराध कर दिया या उसने कोई ऐसी गलती कर दी। खास तौर पे जब महिला को अगर वह बिना विवाह के अगर किसी बच्चे को जन्म देती थी, तो उसे एक बच्चे को या उसको अलग स्टेटस दिया जाता था। बिन ब्याही माँ को अब ना कहा जाए, माँ ही कहा जाए। तो माँ का स्टेटस केवल माँ ही होना चाहिए, न कि वो क्या है, किससे संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। माँ माँ होती है। वैसे ही अन्य तरह के जो पारंपरिक रूप से महिलाओं को कुंवारी कन्या या अन्य किसी प्रकार का कि उसका अफेयर कहीं है तो कुछ उसके अफेयर के संबंध में तो कुछ ऐसा ना हो कि महिला को महिला ही कहा जाए, उसे कहीं यह इंगित मत किया जाए कि उसने बहुत बड़ी कोई गलती की है। समाज जो महिलाओं को आज भी पुरुष से अलग देखता है, वहाँ पे यह जो महत्वपूर्ण जो अभी फैसला या दिशा निर्देश आए हैं या एक गाइडलाइन या एक बुक जारी की है, उन्होंने शब्दावली जारी की है महिलाओं के लिए, जिसका उपयोग अब न्यायालयीन कार्यवाही में होगा। न्यायालयीन कार्यवाही में अभी ये शब्द नहीं आएंगे, जैसे कि किसी महिला के लिए यह इंगित किया जाए कि वो फलाने चरित्र की है या वह फलाने के साथ आपका लंबा अनुभव रहा है बिलासपुर हाईकोर्ट में, और जब ऐसे शब्द आते होंगे प्रैक्टिस के दौरान तो किस तरह की समस्या फेस करती है महिलाएं, क्या कहती है इस? देखिए, जब महिलाओं के सामने ऐसे शब्द आते हैं तो वह कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए चुप सी रह जाती है, उसको आत्मग्लानि भी होती है, यह कहना चाहिए कुछ क्रोध भी रहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि हर चीज में महिला का ही दोष तो नहीं होता है। तो जब जिस पुरुष के साथ उसका अफेयर है, जिस पुरुष के साथ उसका रिलेशन है, उसको कहीं कोई संबोधन नहीं है, संबोधन केवल महिला के लिए है, तो यह बहुत ही गलत है। और यह ऐसा लगता है कि आज भी वैसा वो जो भेदभाव दोनों में किया गया है, इससे भेदभाव और बढ़ता है। इसलिए महिला केवल महिला ही कही जाएगी, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर की हो, तो वो होम मेकर है, ना कि वो घरेलू महिला ऐसे कह दिया जाता है, वो नहीं, घर को बनाने वाली महिला। इस पहल के बाद कहीं न कहीं गैर बराबरी जैसी चीजें जो है वो कम हो पाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि कम हो पाएगी। महिला को अब हर चीज के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, कि जहाँ वो दोषी नहीं है, जहाँ वो बिल्कुल एक दोनों की सहमति है या दोनों का, या समाज में एक जो व्यवस्था बनी हुई है, समाज में ऐसा कहीं नहीं उसका कहा गया है, लेकिन हाँ एक रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है कि जो शादी नहीं की है तो उसको कुंवारी कन्या से बोल देना, जिसका कहीं अफेयर है उसको कुछ बोल देना, जिसका किसी के साथ मान लो अफेयर है, मैरिज नहीं की है, उसके लिए कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल। पुरुषों के लिए ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, और महिलाओं के लिए ऐसा इस्तेमाल लगातार होता चला आ रहा है। इवन फैसलों में भी लिखा होता है, साक्ष्य के दौरान, पुलिस केस में, सब जगह महिलाओं के लिए अगर कुछ एक विशेष शब्द का कई बार
ये संबोधन हो जाता था। तो इस संबोधन को खत्म करने के लिए सामान्य जो संबोधन है, जो एक सामान्य पुरुष के लिए किए जाते हैं, वही सामान्य महिला के लिए भी किए जाएंगे। ये जो शब्द प्रयोग किए जाते थे, कि ये हाल फिलहाल तक किए जाते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अब नहीं होगा। तो इन शब्दों के प्रयोग होने के बाद कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया और जटिल हो जाती थी क्या? या ऐसा लगता था कि दोषी वर्ग जो है वो मजबूत हो जाता है इन शब्दों के कारण? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में फिर महिला का चरित्र उसके संबोधन के कारण तय होता था कि वो क्या है। जैसे सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन उसको कुछ दूसरे शब्द से इंगित करने में ऐसा लगता है कि उसका चरित्र ही अच्छा नहीं है। या कई चीजें और भी, जैसे बोल दिया जाएगा कैप्ट है महिला या रखैल है, तो रखैल शब्द से वो महिला दोषी होती है, जबकि वो पुरुष कहीं पे ऐसा दोषी महसूस नहीं होता अपने को। अगर इन शब्दों को हटाकर एक सामान्य शब्द महिला यूज किया जाए, तो वाकई में महिला को जो कोर्ट या अन्य लोग दोष पूर्ण मानते थे, या उसे ही मानते थे कि इसका कहीं दोष होगा, तो वह दोष अब नहीं मानेंगे। वो एक सामान्य महिला है तो महिला ही कहलाएगी। ये सामान्य परिपाटी में आ जाए, पूरे देश में आ जाए, ये शब्द पूरे जन सामान्य के बीच में आ जाए, तो ये कितना सहज रह पाएगा, कितना जल्दी हो पाएगा ये सब देखिए, चीजें? जैसे अभी तो शुरुआत हुई है, एक शब्दावली आई है लोगों में। अब न्यायालय में जब उसका उपयोग शुरू होगा, अधिवक्तागण, जजेस और सभी पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और सभी जगह FIR में हर जगह अगर उन शब्दों को विलोपित किया जाएगा और नया शब्द जो है उसको उपयोग किया जाएगा, तो महिला एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेगी और सम्मानित होगी। और धीरे धीरे, देखिए, हर चीज का तुरंत तो नहीं होता प्रभाव, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब उपयोग में आने लगेगा तो प्रभाव होने लगेगा। कोई रेप केस की विक्टिम है, उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता, तो किसी को नहीं पता होता कि कौन विक्टिम होगी, क्योंकि उसकी पहचान छुपा ली जाती है। उसी तरह धीरे धीरे अब इसका भी उपयोग होने लगेगा, और लोग महिला को इन सब शब्दों से मतलब पहचान करना छोड़ देंगे या इंगित नहीं करेंगे उन शब्दों से। और धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता आएगी। जागरूकता तो लाना पड़ेगा धीरे धीरे। जागरूकता हम ही लोगों के माध्यम से आएगी। जब हम स्वयं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तभी होगी सब धीरे धीरे। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारे बीच में जो वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी जी से जब हमने बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहल है, ना सिर्फ एक अधिवक्ता बल्कि अनेकों अधिवक्ताओं ने ये मत दिया है, ये बहुत ही शानदार पहल है। इससे कहीं न कहीं महिलाओं के बीच का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये समाज का ये शब्द हो जाए, समाज में इन शब्दों की स्वीकार्यता बढ़े, इस दिशा की ओर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।